चीनी फौज 60 किलोमीटर तक भारत में दाखिल। चीनी फौजियों की भारत में वीडियो वायरल। चीन कब्जा करता जा रहा है लेकिन मोदी खामोश। तज्जियाकार फट पड़े। दोस्तों, कल शाम से ही भारत की बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर एक समाचार आना शुरू हो गया था कि जहां पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी जिले के अंदर पिछले कुछ सालों में 2020 के बाद बहुत सारी भूमि हत्या दी और वहां पर एक नाह बुद्धिस्ट आदिवासियों का ग्रुप है। नाह बुद्धिस्ट आदिवासियों का एक पूरी रिहाइश है वहां पर। उनका कहना है कि हम लगातार इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। भारत सरकार जैसे कि आंखें बंद कर लेती है, चुप्पी साध लेती है, नहीं हम तो बहुत मुस्तैद हैं, हमारी फौज बहुत मुस्तैद है और कुछ हुआ ही नहीं है। तो भारत सरकार का जो एक रवैया है वो डिनाइल वाला रवैया है, जबकि चाइना वहां पर सलामी स्लाइसिंग के द्वारा अंदर आता जा रहा है। मतलब चाइना एक एक करके आपके इलाके में अंदर आता जा रहा है और हम दरअसल क्या है, आंखें मीच के बैठे हैं। मोदी शाह की तो वैसे भी चीन के नाम से टांगे कांपती हैं, जयशंकर की भी टांगे कांपती हैं और राजनाथ के तो हाथ पैर दोनों कांपते हैं। वो तो अगर उनको संसद में स्टेटमेंट देना होता है चीन के नाम पे तो डरते डरते कांपते कांपते हाथों से दो लाइनें पढ़ते और भाग जाते हैं। चाइना के नाम से दरअसल क्या है, हमारी पूरी सरकार भाग जाती है। ऐसा लगता है कि ऐसा खौफ है, पता नहीं, कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके कुछ वीडियो वगैरह उनके पास हो किसी महामानव के और वो ब्लैकमेल करते हो, वरना इतना कमजोर भारत को कभी भी चाइना के सामने नजर नहीं आया। और कल शाम से ही भारत की बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर एक समाचार आना शुरू हो गया था कि जहां पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी जिले के अंदर पिछले कुछ सालों में 2020 के बाद बहुत सारी भूमि हत्या दी और वहां पर एक नाह बुद्धिस्ट आदिवासियों का ग्रुप है। नाह बुद्धिस्ट आदिवासियों का एक पूरी रिहाइश है वहां पर। उनका कहना है कि हम लगातार इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। भारत सरकार जैसे कि आंखें बंद कर लेती है, चुप्पी साध लेती है, नहीं हम तो बहुत मुस्तैद हैं, हमारी फौज बहुत मुस्तैद है और कुछ हुआ ही नहीं है। तो भारत सरकार का जो एक रवैया है वो डिनाइल वाला रवैया है, जबकि चाइना वहां पर सलामी स्लाइसिंग के द्वारा अंदर आता जा रहा है। मतलब चाइना एक एक करके आपके इलाके में अंदर आता जा रहा है और हम दरअसल क्या है, आंखें मीच के बैठे हैं। मोदी शाह की तो वैसे भी चीन के नाम से टांगे कांपती हैं, जयशंकर की भी टांगे कांपती हैं और राजनाथ के तो हाथ पैर दोनों कांपते हैं। वो तो अगर उनको संसद में स्टेटमेंट देना होता है चीन के नाम पे तो डरते डरते कांपते कांपते हाथों से दो लाइनें पढ़ते और भाग जाते हैं। चाइना के नाम से दरअसल क्या है, हमारी पूरी सरकार भाग जाती है। ऐसा लगता है कि ऐसा खौफ है, पता नहीं, कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके कुछ वीडियो वगैरह उनके पास हो किसी महामानव के और वो ब्लैकमेल करते हो, वरना इतना कमजोर भारत तो कभी भी चाइना के सामने नजर नहीं आया। और इतना कमजोर भारत अमेरिका के सामने भी कभी नजर नहीं आया कि बिल्कुल घुटने टेक दिए हो, ह्यूमिलेटिंग कंडीशन और बेइज्जती हो रही हो। अब देखिए ये चाइना ने कैसे कैसे विलेजेस यहाँ पे बनाए। हमारे पास कुछ सैटेलाइट के फोटो है। ये अगस्त 2019 में देखो कैसा सिनेरियो था, बिल्कुल अरुणाचल की सीमा के पास। और फिर उसके बाद 2023 में, ये 2023 का सॉरी बीच में वो मिट गया है इसमें, तो ये 2023 का है। तो ये 4 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी वहां पे विलेज हो, पूरी कॉलोनी की बसाली। अब जो नया मसला आया है ये तो इंडिया के अंदर का है। ये सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का और यहाँ पर जो बिल्कुल चीन के साथ लगा हुआ हमारा बॉर्डर है, वहां पर क्या हुआ है कि चीन काफी किलोमीटर अंदर आ गया और हमारे जो विलेजेस थे जहां पर कि नाहा बुद्धिस्टा के आदिवासी रहते थे, वो लगातार बोल रहे हैं 4-5 सालों से कि चीन अंदर आ चुका है, हम ग्रेजिंग करवाने के लिए अपने अब जानवरों को वहां नहीं ले जा सकते। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं साहब। ये तो ऐसा लगता है आंखें मूंद के बैठे हैं कि जितना चीन को ले जाने दो, हम तो उससे भाई लड़ाई कर नहीं सकते। तो ये मसला आज बहुत गर्म हो गया। अब नाह समुदाय के चरागाहों पर कब्जे का मामला एक बहुत गंभीर जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर निकल कर आ गया। अब ये बेचारे शिकायत निकल कर आ जाइए तो आज सारे के सारे सैकड़ों वेबसाइट्स के ऊपर अब ये बात निकल कर आ गई। अब सरकार के पास जवाब नहीं है। इसके अलावा वहां पर जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी बोला गया है कि देखो चीन ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो वहां पर जाके अपना जो पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जा सकते। अब इसको इंडियन आर्मी को भी दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए और केंद्र सरकार को दिया गया। कुछ नहीं हो रहा कहीं पे। नाह समुदाय के आरोप पर जमीनी हकीकत बिल्कुल सही है। अभी जून 2020 में नाह वेलफेयर सोसाइटी है जो बुद्धिस्टा की एक ट्राइबल्स है, उन्होंने वहां पर इस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को एक पूरा का पूरा एक नोटिंग दिया। उस पर कहा कि देखो ये हमारा इलाका ले लिया, हम यहाँ पर अपने पशु चराने के लिए लेके जाते थे, ये हमारा इलाका, इन्होंने कब्जा कर लिया इसके ऊपर।
जो लोकल आदिवासी हैं बुद्धिस्टा, वो कहते हैं कि ये सारे के सारे ग्रेजिंग लैंड्स जंगल थे, जमीन के टुकड़े नहीं है, वो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। उनका कहना है कि हम लगातार सबको बोलते हैं, आर्मी को बोल रहे हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं, बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि चाइना की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं यहाँ पे। अब ये जो ग्रामीण है, अब जरा सा भी आगे जाने से डरते हैं और वहां जाओ तो चीनी उनको भगा देते हैं वहां से। अब इंडिया फिर वही कि 3488 किलोमीटर लंबी जो एलएसी है हमारी, जो खास तौर से वो लद्दाख की बात है, वहां पर जहाँ एलएसी है वहां पे तो कुछ चीजें हैं ही नहीं वहां पर। लेकिन हम तो यहाँ पर देखा जाए तो अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुबानसिरी जो कि अपर सुबानसिरी है उसकी बात कर रहे हैं। हम तो ताकसिंग जैसे अत्यधिक ऊंचे घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वहां पर बताते हैं कि सेनाएं गश्त करती हैं। लेकिन सेना कहाँ गश्त करती है? अगर 5 साल से यहाँ पर अगर सारा का सारा ढांचा चीन के कब्जे में चला गया है तो फिर क्या करोगे? अब वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है सुबनसिरी के गेबाओ टेसो और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अब जबकि पूरा न्यूज पूरे इंडिया में निकल कर आ गया, रोष मचा रहा है, तो अब शायद हो सकता है कोई इनकी ओर से स्टेटमेंट भी आए। केंद्र सरकार, उनका तो क्या है कि ये तो बेसिकली कुंभकर्ण है सारे के सारे। मोदी सरकार चाइना को लेके पूरी कुंभकर्ण है, और तो और हमारा विदेश मंत्रालय भी कुंभकर्ण है। और राजनाथ सिंह, उनकी तो नींद खुलती नहीं, जैसे उनको तो ऐसा लगता है कि सोने की आदत है और उनको ये नहीं पता कि देश की सुरक्षा क्या होती है। लेकिन हाँ, पीओके के ऊपर तो जैसे उनकी नींद एकदम खुल जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर एड्रीनलिन बह रही है। लेकिन चाइना का नाम आते उनको कहता है अच्छा मैंने सुना नहीं, अपने क्या कहा मैं बाद में देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अब सवाल है कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अरे मुस्तैद भाई, हम अरुणाचल की बात कर रहे हैं, मुस्तैद कहाँ है भाई? वो मुस्तैदी इसका मतलब कि वहां पर शायद इतनी फोर्सेज ना हो। ये सेना का दोष नहीं है एक्चुअली यहाँ पर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां सेना की मौजूदगी ना हो या सेना के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है जो वहां पर अपॉइंट किया जा सके उनको वहां पर। सुबानसिरी जिले में चाइना द्वारा गांव बसाने, जैसे तसारीचू नदी के किनारे बनाया गया गांव, पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों और विवादों पर भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने पहले स्पष्ट किया था कि ये क्षेत्र 1959 से पहले ही चाइना के ऑक्यूपेशन में, ना कि अब आए हैं। लेकिन नाह समुदाय का दावा है कि 2020 के बाद नई जमीनों का अतिक्रमण हुआ है और वो नई जमीनें भी उनके पास चली गई हैं। ये बात अभी मैं क्या कहूं, ये बात बोल रहे हैं आदिवासी, बोल रहे हैं कि आ गए हैं ये लोग, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि ना चीन कोई हमारे घर में घुसा ही नहीं है, ऐसी कोई मतलब स्थिति ही नहीं है।